अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ मक्का मुकरमा से मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हम लाए आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की नई डिस्कवरी हुई है, इसके साथ साथ तेल भी निकला है। आज आपको बताएंगे कि ये किस ब्लॉक में किस ज़िले के अंदर होने वाली अहम डिस्कवरी है, क्योंकि जिस जगह से ये डिस्कवरी हुई है उस जगह से पहले कभी गैस या तेल नहीं निकाला गया था। इससे आप साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह पाकिस्तान की मुकामी गैस की प्रोडक्शन इस साल बढ़ी है, लेकिन मेरे और आपके लिए गैस की अवेलेबिलिटी क्यों नहीं बढ़ रही। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर ये है, एक चाइनीज़ कंपनी ने पाकिस्तान में 3000 इलेक्ट्रिक कारों को चार्ज करने के चार्जिंग स्टेशन लगाने का ऐलान किया है। $350 मिलियन की सरमायाकारी है। अब पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ, बसें, ट्रक्स वगैरह हैं, और अगर इनको हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर लेते हैं तो 4 से 5 बिलियन डॉलर सालाना की बचत मुमकिन है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा में गैस और तेल का नया ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। ये ब्लॉक है वली ब्लॉक, जो कि लकी मरवत ज़िले में वाक़ है। वहाँ बटेनी 2 वेल खोदा गया, उससे OGDCL कंपनी ने 2.14 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल की है। इसके अलावा 74 बैरल तेल भी हासिल हुआ है। देखने में ये एक छोटी डिस्कवरी ज़रूर है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि जिस रॉक और सैंड फॉर्मेशन में हुई है उसमें उससे पहले कभी तेल और गैस निकला ही नहीं। यानी आपको आसान अल्फाज में समझाएं तो ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ रेत की रॉक्स की तहें होती हैं, हर किस्में अलहदा गैस और तेल का ज़ख़ीरा होता है। तो ये जो रेत की समन आसिक फॉर्मेशन है उसके अंदर होने वाली पाकिस्तान में ये पहली डिस्कवरी है। अब वली ब्लॉक आज से कुछ 4 साल पहले ऑक्शन किया गया। पहली इसके अंदर जो डिस्कवरी हुई थी गैस की वो 2022 में हुई, जो 2023 के अंदर हमारे सिस्टम में शामिल हुई। तकरीबन 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस वहाँ से हासिल हुई थी। अब इस गैस फील्ड से गैस प्रोसेसिंग प्लांट तक गैस पहुँचाने के लिए ऑलरेडी एक 67 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिक चुकी है। पहले वेल से जो गैस हासिल हो रही है वही पाइपलाइन थोड़ी सी एक्सटेंड करके ये बटेनी 2 नाम के जो वेल तक पहुंचाई जाएगी, और इसके ज़रिए हमारे सिस्टम में अगले 6 महीने के अंदर ये इजाफी गैस शामिल हो जाएगी। वली ब्लॉक 2179 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, बड़ा प्रोग्रेसिव ब्लॉक है, और ये खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला लकी मरवत है। इस साल पाकिस्तान में होने वाली ये 19वीं गैस डिस्कवरी है। मजमूई तौर पर हम 250 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस इस साल डिस्कवर कर चुके हैं। यानी हमें हर रोज़ 250 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इस साल डिस्कवर होने वाले कुओं से हासिल होगी। अब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि जो हम लोगों ने कतर के साथ लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, रोज़ाना 1 अरब क्यूबिक फीट गैस जो हम कतर से लेने के पाबंद हैं, वो हमारे लिए दर्द-ए-सर बनी हुई है। उस गैस में और लोकल गैस में 3 गुना का फ़र्क है। लोकल गैस हमें पड़ती है तकरीबन 1200 रुपये यूनिट, यानी फी MMBTU। इंपोर्टेड LNG गैस हमें पड़ती है 3600 रुपये फी MMBTU। अब हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत ने इंपोर्टेड गैस तो लेनी ही लेनी है, लोकल गैस की प्रोडक्शन वो जानबूझ के कम कर रही है ताकि इंपोर्टेड गैस को कहीं ना कहीं कंज्यूम किया जा सके। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा लीगल फ्लॉ ये है कि कानूनन होना ये चाहिए था कि आप लोकल गैस और इंपोर्टेड गैस को मिलाकर एक एवरेज रेट निकालते और उस एवरेज रेट पर हर कंज्यूमर को गैस दे देते। यहाँ पर काम उल्टा है। आप जो लोकल गैस है वो आप लोकल के तौर पे बेचेंगे और इंपोर्टेड गैस आप इंपोर्टेड के तौर पे बेचेंगे। इससे होता क्या है, जो सारिफीन इंपोर्टेड गैस लेते थे उन्होंने अपनी कंजम्पशन कम कर दी है। अब पाकिस्तान की इंपोर्टेड LNG के सबसे बड़े घाट थे हमारे पावर प्लांट। 4 पावर प्लांट जो तकरीबन 4800 मेगावाट के हैं, शहबाज शरीफ के आखिरी वज़ारत आला के टेन्योर में लगे थे। बहुत अच्छे पावर प्लांट, लेकिन उनसे बिजली का एक यूनिट 26 से 28 रुपये यूनिट पड़ता है। उसके ऊपर कैपेसिटी चार्जेस पड़ते हैं, जो सूद की रकम अदा करनी होती है वो 40 रुपये से ऊपर यूनिट बन जाता है। तो इतनी महंगी यूनिट बिजली जो है वो लोग अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो बनाई भी कम जाती है। जब इसके मुकाबले में हम देखें कि वो पावर प्लांट जो लोकल गैस पे चल रहे हैं वो 10-12 रुपये यूनिट वाली बिजली बनाते हैं। तो जिन इंपोर्टेड गैस के ऊपर चलने वाले पावर प्लांट ने रोज़ाना 600 MMCFT गैस कंज्यूम करनी थी, वो मुश्किल 200, 250, 300 MMCFT गैस कंज्यूम करते हैं, 40 to 50%। जो सरप्लस गैस है
वो बेचना हुकूमत के लिए सरासर दर्जे सर भी है और नुकसान भी है। इसी वजह से ये होने वाली नई डिस्कवरीज़ मेरी और आपकी ज़िंदगी में कोई नई तब्दीली नहीं ला रही। क्यों? इनको सिस्टम में शामिल नहीं किया जा रहा, और जो ऑलरेडी शामिल हैं उनसे भी कम प्रोडक्शन ली जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक मामला है। हुकूमत जो तरक्की का दावा करती है, अगर इतनी तरक्की हो रही होती तो क्या ये गैस कंज्यूम ना हो रही होती? तो ये चीज़ें भी हमें समझने के लिए काफ़ी हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। एक चाइनीज़ कंपनी का मुआहदा हुआ है FCCI, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ। 3000 इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन पाकिस्तान में लगाए जाएंगे। $350 मिलियन का ये मजमूई तौर पर मुआहदा है। उसमें से इब्तदाई तौर पर $90 मिलियन लगेंगे, फ्यूचर में 350 पूरे लगेंगे। पेशावर से लेकर कराची तक तमाम मोटरवेज़ के ऊपर और फिर हाईवेज़ के ऊपर ये लगने हैं चार्जिंग स्टेशंस। अब पाकिस्तान के अंदर 2.5 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक्स हैं, जो हर रोज़ 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर डीजल इस्तेमाल करते हैं। और अगर पाकिस्तान के पेट्रोलियम का बिल हम डिस्कस करें तो वो सालाना कुछ $17 बिलियन का है। अब इस $17 बिलियन में से कम 5 बिलियन हम बचा सकते हैं अगर हम अपने मुल्क में चलने वाली गाड़ियों को, बसों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें मोटरसाइकिल्स भी शामिल हैं। तो जब हम इन चीज़ों को इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करेंगे तो इन्हें चलाने के लिए हमें जो बिजली दरकार है उसके पावर प्लांट्स हमारे पास ऑलरेडी लगे हुए हैं। वो पावर प्लांट हमें अगर बिजली बना के घरों के लिए देते हैं तो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि घरों में हम 30-40 रुपये यूनिट मैक्सिमम बिजली अफोर्ड करते हैं। लेकिन कमर्शियल सेक्टर के अंदर या हम गाड़ियों, मोटरसाइकिलों के अंदर जो पेट्रोल डलवाते हैं वो हमें कोई 70-80 रुपये यूनिट पड़ रहा होता है। उस हिसाब से अगर हमें यही चार्जिंग स्टेशन 50-60 रुपये यूनिट वाली बिजली भी दें तो हमें वाइबल लगेगी। वैसे को बंदे को 45 रुपये यूनिट बिजली का रेट निकाला है जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन से चार्ज होंगी। तो लोगों को सस्ती एक सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलेगी। हुकूमत ने जो अरबों डॉलर्स का पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करना है उससे बचत होगी और पाकिस्तान का कुछ सांस हल्का होगा। $5 अरब की फ़िगर बहुत मोहतात फिगर है। अब देखना ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस कब पाकिस्तान में लगना शुरू होते हैं। और सबसे अहम अब चीज़ ये भी है कि पाकिस्तान में गाड़ियों की मार्केट छोटी गाड़ियों की ज़्यादा है और पाकिस्तान में छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना होने के बराबर बिक रही हैं। ज़्यादातर अमीर लोग बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं जो करोड़ रुपए से ऊपर की हैं। तो हमें ऐसा मॉडल बनाना होगा, ऐसी फाइनेंसिंग लानी होगी कि छोटे गाहक जो हैं 25-30 लाख रुपए वाली भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, उनसे उनकी बचत हो और फिर पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुमकिन है। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।